लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 देश भर में लागू हो जाएगा 1 जून से। यानी कि अनलॉक 1 को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई। अब उसको लेकर प्रदेश की तरफ से भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। क्या कुछ रहेगा अनलॉक 1 में प्रदेश के अंदर, प्रदेश में क्या कुछ भूमिका रहेगी, इसके ऊपर पूरे प्रदेशवासियों की नज़र है, तमाम विभागों की नज़र है कि कैसे राजस्थान के अंदर आगे बढ़ना है, कैसे कोरोना के संग जीवन को साथ लेकर चलना है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। ललित जी, गाइडलाइन में क्या कुछ है प्रदेश की गाइडलाइन में? जी कृपाशंकर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद आज राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन 5 को लेकर अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक अगर बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू क्षेत्र में सभी जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति उसी तरह रहेगी जिस तरह से अभी तक रहती आई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सिटी बसों का संचालन अभी भी नहीं होगा, सिर्फ स्वीकृत मार्गों पर ही बसें चल सकेंगी। वहीं बात करें गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अनुमत गतिविधियों और व्यक्तियों को छोड़कर गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यहाँ बात करें सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल यात्रा, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी भी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार थिएटर्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ये जो सभी चीजें ये बंद रहेंगी। इसके अलावा सभी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम इनका आयोजन नहीं होगा और बड़े सामूहिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं बात करें अगर होटलों की तो होटल्स, रेस्टोरेंट, क्लब हाउस, अन्य आतिथ्य सेवाएं जो भी हैं और खाने की जगह हैं, वहां पूर्व की भांति इनमें होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा जारी रहेगी। सभी शॉपिंग मॉल, सभी धार्मिक और पूजा स्थल लोगों के लिए अब भी बंद रहेंगे। तो ललित जी, होटल्स खुलेंगे क्या? क्या होटल्स, क्योंकि होटल्स और मॉल्स को लेकर केंद्र की तरफ से गाइडलाइन में ये था कि राज्यों के ऊपर निर्भर करने वाला है कि क्या कुछ वो लोग कर सकते हैं, तो क्या उनमें व्यावसायिक गतिविधियां उस प्रकार से हो पाएंगी? जी, मैं आपके होटल और रेस्टोरेंट की बात करूं तो ये जो होम डिलीवरी सुविधा वहां रहेगी, वहां भी लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी, ना लोगों को भी अंदर अलाउ किया जाएगा। जो अभी तक जो स्थिति चली आ रही थी वैसे की वैसे ही उन्होंने किया है। होटल से जो भी सामान लाना है या खाना लाना है, रेस्टोरेंट से खाना वगैरह लाना है, मतलब रेजिडेंस वहाँ पे नहीं कर सकते, आप रुकना नहीं होगा वहाँ पे, उन होटलों में ठहराव आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर खाने पीने की वस्तु आपको ले जानी तो आप ले जा सकते हो। और शॉपिंग मॉल्स को लेकर कि अभी लॉकडाउन 4 की स्थिति बनी हुई है। जी, आगे भी दर्शकों तक आप और जानकारी पूरी इसको लेकर पहुँचाइए ललित जी। जी, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सार्वजनिक और कार्यस्थलों के साथ ही सार्वजनिक परिवहन के दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। अगर किसी तरह का कोई व्यक्ति शराब पीकर या पान और गुटखा थूकते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं बात करें कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपायों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इनमें जो कार्यस्थलों पर 65 साल से अधिक आयु के लोग हैं या जो पुराने रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य और जरूरी कारणों के अलावा घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। इनको ऑफिस में भी अलाउ नहीं किया गया है। वहीं बात करें अनिवार्य सुरक्षा उपायों और प्रतिबंधों के साथ दुकानें खोली जा सकेंगी, शर्तों के साथ जो पार्क खोले जा सकेंगे। विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग कतई शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर किसी तरह विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बात करें दूसरी चीजों की कि अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर आवागमन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ना किसी की पास की जरूरत होगी, ना ई पास की जरूरत होगी। सभी को कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन जैसे बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा इत्यादि सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों के साथ संचालित हो सकेंगे। पहले बाहर राज्यों के जाने के लिए ई पास की जरूरत पड़ती थी, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। ललित जी, क्या सामान्य रूप से रोडवेज चल पाएंगे? सार्वजनिक परिवहन की अगर बात करें तो रोडवेज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या सभी जिलों में वो चल पाएगी?
जी, रोडवेज की बात करें अभी इसके के लिए वो पूरी कार्रवाई की जा रही है कि अभी अन्य राज्यों से बात करके उनसे बात करके बसें चलाई जा सकेंगी। हालांकि जो जयपुर के अंदर की बात की जाए तो यहाँ सिटी बसों का संचालन अभी नहीं होगा, लेकिन बाहर जाने वाली जो बसें अभी तो काफी मात्रा में चलाई गई हैं, इसको और भी बढ़ाया जाएगा। जी, इसको लेकर स्थितियां भी और साफ होंगी। परकोटे की जो स्थिति है, क्योंकि आपने कंटेनमेंट जोन की बात की, तो कंटेनमेंट जोन में कौन कौन से जयपुर के एरिया को अभी शामिल किया गया है शुरुआती तौर पर, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्षेत्र थे, बीच में तो एक समय ऐसा भी आ गया था कि 30 से भी ज़्यादा थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जयपुर में लगा हुआ था। तो क्या स्पेसिफिक एरिया भी सामने पूरी लिस्ट उसकी आ गई है, या फिर कुछ दायरा वहाँ पर इसमें दिखाया गया है कंटेनमेंट जोन को लेकर? जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से परकोटा क्षेत्र में लगातार अभी कार्रवाई हो रही है, कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है अभी। और उसमें ये अभी देखना है कि अगर कोरोना से प्रभावित लोग अगर किसी तरह से उनको राहत नहीं मिलती है, तो जिस जगह पे कोरोना मरीज आएगा तो उस जगह की सील कर दिया जाएगा। और सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का व्यापार प्रभावित नहीं हो, लोग अपनी दुकान खोल सकें, जिससे कि किसी को परेशानी नहीं हो। लोग बहुत परेशान हो रहे थे, 2.5-3 महीने हो गए हैं करीब, तो सबका कहना था कि थोड़ी सी देर के लिए दुकान खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे कि उनको जो खाने पीने की समस्या वो दूर हो सकेगी। ललित जी, 30% लोग पहले जितने भी कार्यस्थल थे वहाँ आ सकते थे लोग काम करने के लिए, तमाम जो गाइडलाइंस उसमें शामिल थी, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना उस समय करनी थी उनको। तो अब अगर कार्यालयों में कर्मचारी पहुँचते हैं तो उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? क्या उसको लेकर कोई दायरा फिक्स किया गया है? क्या वहाँ पर इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं निजी और सरकारी दोनों के लिए? ये सरकार ने जो आज गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने ये हिदायत भी दी है कि जो सरकारी दफ्तर हों या निजी दफ्तर हों, उनमें लगातार सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर की व्यवस्था पूरी तरह से रखी जाएगी। और लगातार सफाई व्यवस्था पे बहुत ध्यान दिया गया है कि किसी भी तरह का इस तरह की अगर कोई परेशानी आती है, किसी को कोई दिक्कत आती है, तो उसको तुरंत प्रशासन की जानकारी में दिया जाएगा। जी, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। दर्शकों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई है।